तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। मुरली की तारीख है 11/6/2021। बाबा हम बच्चों को सहज ज्ञान और राजयोग सिखाते हैं, तो हम बच्चे बन जाते राजयोगी। फिर बाबा हम बच्चों की जीवन पवित्र बनाते हैं। तो बाबा बहुत सुंदर टाइटल देते हैं संगम युग पर हम ब्राह्मणों को, राज ऋषि। राज ऋषि माना, ऋषि माना ही पवित्र,
तो ये कितना सुंदर टाइटल है, जिसे अगर हम याद रखते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ के अंदर एक सावधानी सामने आ जाती है कि मैं राज ऋषि हूँ, तो मुझे कौन से कर्म करने चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा के ऊपर हमारा अटेंशन रहता है। फिर बाबा कहते, बच्चे तुम इस समय वनवाह में बैठे हो। संगम युग जो है वो वनवाह है। शादी के पहले जब लड़की शाम को उनका रिसेप्शन होता या शादी होने वाली होती है, तो ये एक सिंधी शब्द आता है वनवा। तो पहले वो पुराने कपड़े पहनती है और बहुत जो भी कुछ बॉडी में जेवर पहने हुए होते हैं, सोना वगैरह, वो सब उतार देती है। और फिर उसके बाद जब इस समय आता है तो फिर व्यवस्थित रीति से वो उनका श्रृंगार होता है, वस्त्र नए होते हैं, जेवर नए होते हैं। लेकिन जब वनवाह में होते हैं तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो बाबा कहते ये संगम युग जो है ना, वो तुम वनवाह में बैठे हो। तो वनवाह का सही अर्थ बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी प्रकार की विशेष इच्छा नहीं, सादा जीवन, उच्च विचार, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा भोजन करे, अच्छा ये अच्छा वो, इनसे हम बिल्कुल जैसे न्यारे हो जाते। और फिर तो बाबा हमारे लिए ऐसी नई सुंदर स्वर्ग की दुनिया बनाते हैं जहाँ सब कुछ नया होता, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। तो इस प्रकार बाबा हम बच्चों को मुरली में शिक्षाएं देते हैं। बहुत मीठी मीठी रमणीक रूरिहान भी आज बाबा मुरली में कर रहे हैं। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। सब हमारे ये टाइटल हमको सदैव स्मृति में रहे। सच्चे सच्चे राजयोगी हो, तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता। दूसरा टाइटल मिला राज ऋषि। राज ऋषि माना ही पवित्र। ऋषियों की कितनी महिमा गाई हुई है और वो बाबा हम बच्चों को बना रहे। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर है, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। हम दलदल से निकले हुए बाहर होंगे तो जो अंदर फंसे हुए हैं उनको हाथ दे करके निकाल सकते हैं। अच्छा, दलदल से निकलने वाले की निशानी, जो बच्चे दलदल से निकल चुके हैं, पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे, उसकी निशानी इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, ये लालच न हो। तुम पूरा वनवाह में हो, पूरी वनवाह की स्टेज है हमारी, कोई प्रकार की इच्छा नहीं। इस शरीर को भी भूले हुए, देखो बाबा कितना न्यारा बना रहे। इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूं, ऐसे आत्माभिमानी बच्चे रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। तो हमें तो निकाला बाबा ने, लेकिन बाबा कहते बच्चे तुमको औरों को निकालना है, रावण की दलदल से उनको निकाल करके स्वच्छ बनाना है, पवित्र बनाना है। तो बाबा कहते उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले स्वयं न्यारा प्यारा बनना होगा। अच्छा, गीत बजा है, सबने सुन लिया। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से हम। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बताया है
ये बच्चे गीत ड्रामा अनुसार बाबा बच्चों के लिए बनवाते। जब बाबा ने मुरली स्टार्ट किया, आरंभ किया और बाबा आते थे क्लास में, पहले योग चलता था, सब बाबा के इंतजार में रहते थे, बाबा आएंगे, फिर गीत बजता था, कभी आधा गीत कभी पूरा गीत, फिर बाबा उनका अर्थ बताते। तो तभी वो फिल्म के बने हुए गीत, पर बनवाने वाला बाबा, हम बच्चों के खातिर बनाया। तो बाबा फिर उनका अर्थ बताते। तो बाबा कहते हैं कि गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ तुम कब से राह भूले हो? बाबा ने प्रश्न किया। जो भी बच्चे उस समय मुरली सुनते थे, तो बाबा ने प्रश्न किया कि तुम बताओ कब से राह भूले हो? तो कोई बच्चे ने कहा द्वापर युग से और कोई ने कहा सतयुग से। अब आप लोग बताओ, हम राह कब से भूले? मन में बाबा को जवाब दो, फिर देखो आपका जवाब राइट है या नहीं। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं, वो रॉन्ग है। जो कहते हैं, जो सोच रहे हैं कि द्वापर युग से भूले हैं, वो रॉन्ग है। सतयुग से राह भूले। बाबा कहते शुरुआत होती है सतयुग से। राह बताने वाला तुमको अब भी मिला है। सतयुग में तो राह बताने वाला कोई होता नहीं, ना कोई जानता है। वहां कोई बाप को जानते ही नहीं है, गोया भूले हुए हो गए ना। बाबा को जानते नहीं, बाबा को याद नहीं करते, गोया भूले हुए हैं। अच्छा, फिर भूलना भी तो ड्रामा में नूंद है, ये भी बाबा जानते कि बच्चे ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने आ गए, बाबा भी आ गए राह बताने। कहते हैं ना कि प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर के बाबा को भूले हैं, तो कहने में क्या आएगा? सतयुग से भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं क्यों? बच्चों से क्यों प्रश्न पूछा जाता है? बुद्धि चलाने के लिए। क्या जवाब देवे, इनका क्या जवाब होगा? बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। ये ज्ञान निराला है, ज्ञान का सागर बाप है। बाप सन्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं हूं। तुम भी जानते हो कि बरोबर पतित पावन एक बाबा ही है। ये तो भक्ति वाले भी मानते, पतित पावन तो कहते ही हैं। पावन दुनिया है, शांति धाम और सुख धाम, दोनों दुनिया पावन धाम है। अब सुख धाम और दुख धाम वो फिर आधा आधा हो जाता है। यह तो बच्चे अच्छी तरह जानते हैं। बाबा प्यार का सागर है, देखो गीत में भी बोला, और हम बच्चे तो भी प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कितना बाबा प्यार कर रहे। तो बाबा प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कहकर पुकारते हैं। परंतु वो कौन है, कैसे आते हैं, ये भूल गए हैं। 5000 वर्ष की बात है, बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति। अच्छा, फिर दुर्गति कैसे होती है, कौन बतावे? बाबा ही तो आकर समझाते ना, बाबा ही बताएंगे दुर्गति कैसे हो गई। द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई, तब तो बुलाते हो। तुम समझते हो कि ये कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानता, न खुद को जानता है कोई, न खुदा को जानता है। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। ये नॉलेज किसके पास है? नहीं। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार ये बना हूं और पार्ट बजाया। बाबा ने ड्रामा की ज्ञान दिया, तब तो मालूम पड़ा कि कल्प कल्प में से पार्ट बजाते, बाकी तो किसी को
कभी ख्याल ही नहीं आ सकता। करके लाखों वर्ष कहें भी, फिर भी ड्रामा तो है। चलो लाखों वर्ष का है, हर युग लाखों वर्ष का है, लेकिन ये तो कहेंगे ड्रामा है, हम एक्टर हैं, मुसाफिर हैं, मेहमान हैं, ड्रामा रिपीट होता है, ये तो कहेंगे ना। तो ये ज्ञान बाबा ही बच्चों को सन्मुख देते हैं, मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा अपना बनाया, ब्राह्मण बनाया। शिव बाबा का ये बच्चा भी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा को अपना बच्चा बनाया, फिर क्या बनाया? बोलो सभी, याद करो। फिर बाबा कहते, बच्चे ये मेरी वन्नी है। वन्नी माना स्त्री है। क्यों? कि मैं इनके द्वारा तुम बच्चों को एडाप्ट करता हूँ, अपना बनाता हूँ। तो ये मेरी स्त्री भी हो गई। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है, कितने ब्राह्मण बच्चे बाबा के बन गए। बाबा ने पैदा किया ब्रह्मा के द्वारा। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया कि बच्चों को संभाले। निमित्त बाबा ने जगदम्बा सरस्वती माँ को बनाया। अब ये बातें शास्त्रों में हैं, कभी सुना, कभी पढ़ा? बिल्कुल नहीं, नई बातें हैं। अच्छा, ये भी प्रैक्टिकल है। अभी तो हम बच्चों ने प्रैक्टिकल अनुभव किया, पालना ली और अभी भी ले रहे। बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जिनको राजयोग सिखाया था वो राजाएं बनी, 84 जन्म में आ गए। बाइबल, कुरान, वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी तो हो नहीं, तुम्हारा तो बाबा के साथ योग है, अर्थात बाबा की याद में रहते हैं। तुम अभी राजयोगी, राज ऋषि, योगी राज, तीसरा शब्द भी याद रखो। कौन है हम बच्चे? योगी राज। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले कहते, बच्चे पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है। योगी नाम किसका है? जो पवित्र है। तुम सब राजयोगी हो। कौन है हम सभी? राजयोगी। ये तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखा रहे तो स्टूडेंट भी हो गए, ब्राह्मण भी बने। फिर बाबा कहते गॉडली स्टूडेंट हो। स्टूडेंट को कब टीचर भूलेगा? जब तक स्टूडेंट है, पढ़ाई पढ़ते बिल्कुल नहीं भूलेगा। फिर जब जीवन चेंज हो जाती है ना, तभी भी वो टीचर याद रहता है, भूलता नहीं है। जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे, परंतु माया फिर भी भुला देती। यहाँ फिर क्या गड़बड़ होती है? माया भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते अगर ये समझे ना तो नशा चढ़ जाए। स्कूल में ICS पढ़ते तो कितना नशा रहता है। ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, ऊंचा ऊंचा मर्तबा पाने के लिए बहुत नशा रहता है। तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए ये राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े ना, भाषा आदि सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो, सतयुग से हम यह राह भूलना शुरू करते। फिर एक एक डाका, इस हिंदी शब्द है डाका, लेकिन हिंदी में कहते हैं सीढ़ी, स्टेप, इंग्लिश में स्टेप। एक एक पौड़ी, स्टेप, डाका एक एक जन्म में नीचे उतरते। 84 जन्म, 84 सीढ़ी। अभी तुमको सब याद आ गया, बाबा ने बताया तो सब याद आ गया। कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं।
ये सीढ़ी अच्छी तरह याद करो। बाबा को सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा लगता है। बाबा कहते ये सीढ़ी को हमेशा ध्यान पर रखो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको वापिस जाना है, तो खुशी होती है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा अभी थक गए न सभी। तो कहती बाबा हमको राह बताओ, हम विश्राम पाना चाहते, सुख शांति चाहते। तुम सुखधाम में हो तो तुम्हारे लिए वहां सुख शांति सब कुछ है, वहां कोई हंगामा नहीं होता। आत्मा को शांति है। शांति के 2 ही स्थान है, शांति के 2 स्थान है। कौन से? एक शांति धाम और दूसरा सुख धाम। सुख धाम के अंदर भी हम बच्चों के पास कंप्लीट शांति है, दुख धाम में अशांति है। ये पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम, पहले कहाँ जाएंगे? घर, फिर आएंगे स्वर्ग में। तुमको कहने की भी दरकार नहीं, तुम जानते हो कि हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं और फिर जाना है। तो ये खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मजा आता है, वो खुशी। बाबा ने 2 दिन पहले भी बताया ना, कोई सोचे कि हम पाठ ही नहीं बजावे, एक जन्म होगा तो भी चलेगा। तो बाबा ने कहा वो तो मच्छर की तरह हो गया। तो बाबा कहते तुमको पाठ बजाने में मजा आता है। क्यों? हीरो हीरोइन का पार्ट है, हमारा विशेष पार्ट है, तो खुशी होती है। जानते बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हमको न मन की शांति मिले, मन की शांति, तो बाबा कहते ये तो अक्षर रॉन्ग है। नहीं, हम बाबा को याद करते विकर्म विनाश हो, शांत तो मन रह ही नहीं सकता है। क्यों? मन का काम है संकल्प करना, हर सेकंड संकल्प पैदा होता। इसलिए बाबा कहते मन को मनमना भव में लगाओ। नॉन स्टॉप मन चलता रहता है, चलता रहता है, उसका नाम ही संकल्प शक्ति है। अच्छा, फिर कर्म बिगड़ रह नहीं सकते। मन में संकल्प आया सूक्ष्म, तो ये भी कर्म किया ना आत्मा ने। मन के द्वारा वो सोचती है, विचार करती, तो विचार करने का भी आत्मा ने कर्म किया। तो शरीर के अंदर अगर आत्मा आ गई, प्रवेश किया, माना वो कर्म के बिना नहीं रह सकती। बाकी महसूसता आती है। हम बाबा से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे, खुशी होनी चाहिए। ये है दुख धाम, इसमें तो सुख है नहीं। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए। तो जिनको बहुत पैसे है, समझते हम सुख में हैं। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत हो जाते हैं। परंतु ये हुआ अल्पकाल के। चलो जंगल गए, कोई झगड़े आदि हंगामा से छूट गए, लेकिन बाबा कहते ये तो अल्पकाल की बात है। आत्मा को तो, आत्मा का जो शांति स्वधर्म है, उसमें तुम शांति में रहते हो। हम गर्भग्रस्त में रहते, फिर भी अपने स्वधर्म में स्थित रह सकते। किसने सिखाया? बाबा ने सिखाया। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना है, पाठ बजाना है। यहाँ आते हैं कर्म करने के लिए। कर्म में तो आत्मा को आना पड़े ना। तुम बच्चे समझते हो कि ये समझाने बेहद का बाबा दे रहे। निराकार भगवान अच्छे। अब तुम जानते हो हम आत्मा है और हमारा बाप परमात्मा है। परमात्मा माना परम आत्मा, उनको ये आत्मा बुलाती है। वह बाप सर्व का सद्गति दाता है। तभी बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव।
ये मेहनत, सारी मेहनत तो इसी में है ना, बाकी फिर भी सहज हो जाता है, लेकिन ये भूल जाते हैं, शरीर के भान में आते। तो बाबा कहते बच्चे ये मेहनत करो, आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वो याद से ही निकलेगी, रास्ता ही एक है। तुमको सच्चा सोना बनना है, आत्मा बन गई है आयरन, और पारस आया है आयरन को गोल्ड बनाने। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाते और जेवर बनाते, खाद मिला के जेवर बनाते ना, कोई भी जेवर बनाना होगा ना, थोड़ी सी खाद मिला देते हैं। तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हमने पाठ बजाया, अब हम जाते पियर घर। पहले हम जाएंगे अपने घर में, बाबा का घर, मेरा घर, तो वो क्या हो गया, पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हैं ना तो खुशी होती। शादी करके कोई चला गया विलायत, फिर अपने घर आते, कितनी खुशी होती, अथाह खुशी होती। तो बाबा कहते तुम भी अपने घर जा रहे हो, बाबा तुमको लेने आए हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो इतनी खुशी रहती है ये बात याद करके कि अब मैं घर जा रही हूँ, बाबा मुझे लेने आए हैं। तुम्हें भी खुशी है, तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है, बेहद के बाप की सौगात है, बाबा गिफ्ट लाए, सौगात लाए, बेहद की बादशाही, सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते। सन्यासियों को क्या चाहिए, मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए। कोई मरता है तो कह देते स्वर्गवासी हुआ, और सन्यासी होगा तो क्या कहेंगे, ज्योति ज्योत समाया, उसमें सब मिल गए। वह तो रहने का स्थान है ना, जहां से हम आत्माएं आती है, रहती हैं। बाकी कोई ज्योति आग थोड़ी है जो जाकर के सब उसमें मिल जाएंगी। ब्रह्म तो मैं तत्व है, आत्माएं रहती है, बाबा भी वहां रहते हैं, वह भी बिंदी है। बिंदी रूप को कैसे याद करें, आधा कल्प बड़े लिंग रूप को याद किया। द्वापर युग से हमने क्या किया, शिव का मंदिर बनाया तो उनको लिंग का रूप दे दिया। अब बाबा कहते बच्चे मैं इतना बड़ा भी नहीं हूं, मैं बिंदी हूं, तुम बच्चे भी बिंदी हो। वह भी बाप समझाते हैं बिंदी की पूजा हो न सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे, बिंदी तो देखने में भी नहीं आएगी ना, तो इसलिए क्या किया, शिवलिंग बना दिया। बाकी आत्माओं के शालीग्राम जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे के मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया कि परमात्मा बिंदी मिसल है। अब मान लो कोई बच्चे को ये संकल्प आता है कि बाबा जब ब्रह्मा के तन में आए, ज्ञान सुनाना शुरू किया, तभी ये नहीं बोला बाबा ने कि मैं बिंदी हूं, तो तभी क्यों नहीं बोला परमात्मा बिंदी मिसल है। तो देखो बाबा जवाब देता है कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया। बाबा कहते अरे उस समय बताने का पार्ट नहीं था, मेरा पार्ट नहीं था उस समय बताने का। क्यों, अरे तुम ICS शुरू में क्यों नहीं पढ़ते हो। कितना अच्छा जवाब दिया बाबा। बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, सीधा बाबा कहते हैं ICS में उसको एडमिशन मिलेगा, 5वीं 6ठी में भी नहीं मिलेगा। तो बाबा कैसे शुरू में सब बात बता देवे। पढ़ाई के भी तो कायदे होते हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी। बुद्धि भी हमारी विशाल होती जाती है, हम उन बातों को समझ सकते हैं। छोटे से बच्चे को SSC का भी किताब दे दो, क्या समझ सकेंगे। पढ़ाई के कायदे होते हैं, कोई ऐसी बात पूछे ना तो तुम कह सकते हो। बाबा ने बहुत अच्छा जवाब सिखाया कि अगर कोई आपसे ये पूछते हैं तो आप क्या बताओ। अच्छा, बाबा से पूछते हैं
हाँ, बाबा कहते हैं कोई पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं। वह हमारे से जो बड़ी टीचर है ना, उनसे हम लिख करके पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, नहीं तो ये कहेंगे कि आगे चल करके समझाएंगे। कितना सरल जवाब है। आपने पूछा, ठीक है, हम बड़ी टीचर को पूछते हैं, और अगर बाबा को अभी बताना होगा बताएंगे, बाबा को बाद में बताना होगा बाद में बताएंगे। एक ही टाइम तो सब नहीं सुनाएंगे ना। तो ये सब नई बातें हैं। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है, बाबा उनका सार बताते हैं। यह भी तो भक्ति मार्ग की नूंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। वापस हम भक्ति में पढ़ेंगे। ये भक्ति का पाठ तो बजाना होगा, पतित बनने का पाठ भी बजाना है। भक्ति है, पतित बनना, नीचे उतरना, सब ड्रामा में नूंद है। कहते भक्ति के दुमड़ में फंस गए। दुमड़ माना दलदल। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, कितना भक्ति का अच्छा शो है, आनंद आता है लोगों को। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाहर तो बहुत खूबसूरती है। जैसे रुणिये के पानी का मिसाल देते हैं, भक्ति भी ना आकर्षित करती है, खींचती है। इतना अच्छा अच्छा भजन गीत अलग अलग ढंग से कितना सब प्रोग्राम्स करते, खींचती है। लेकिन बाबा कहते ये रुणिये के पानी मिसल है, इस दुबड़ में फंस जाते, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है ना, एकदम नीचे फंस जाते। जाते औरों को निकालने, वो भी कई खुद फंस जाते। कई बाबा के बच्चे भी हैं, थोड़ा ज्ञान में चले, अच्छा लगा, फिर अपने मित्र संबंधी आदि से उनको भी निकालने जाते हैं, लेकिन होता क्या है, खुद वापस फंस जाते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे मिसाल है, जिसके लिए फिर हम क्या कहते, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। देखो बाबा की भाषा, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, औरों को निकालवंती, चलते चलते खुद फसंती, है ना, मजेदार भाषा। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाबा को ही भूल जाते हैं। तो दुबड़ से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ ना, बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल में कितना थे, और अभी बाबा ने निकाला। जितना जितना निकलते जाएंगे ना, प्राप्ति क्या होगी, खुशी मिलती जाएगी, स्वच्छ बनते जाएंगे, सुंदर बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे, उतनी खुशी बढ़ेगी। जो खुद निकला हुआ होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। जितने हम खुद निकले हुए, ऊंचे आए हुए, उतने हम दूसरों को निकाल सकते। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमजोर। अब बाबा दूसरा मिसाल दे रहे, बाण का मिसाल। तो बाबा कहते कोई तीखे होते, कोई कमजोर होते। फिर बाबा ने बहुत अच्छा मिसाल दिया है, भील और अर्जुन। प्रैक्टिकल शास्त्रों में बताते, भील बाहर रहने वाला, अर्जुन अंदर का था। भील कैसे होशियार हो गया, तो ऐसे भी मिसाल संस्था के अंदर है। अर्जुन साथ रहने वाला। अब अर्जुन एक को नहीं कहेंगे, मिसाल एक का है शास्त्रों में, एक अर्जुन नहीं है। जो बाबा का बनकर बाबा के साथ रहते हैं ना, उनको कहते अर्जुन। हम सब कौन है, अर्जुन है, अर्चन करने वाले ज्ञान को। हम सब अर्जुन, साथ में रहने वाले। और जो बाहर रहते, बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती दोनों की। भील अर्थात बाहर रहने वाला, तो वो तीखा चला जा सकता है। मतलब यहाँ सबको मार्जिन दिया है बाबा ने, कि वो भी आगे जा सकते हैं। दृष्टांत तो एक का देंगे ना, एक ही भील का दृष्टांत। लेकिन बाबा कहते नहीं, कहां भी रह करके तुम तीखे जा सकते हो। हमारे ऊपर आधार है, हम कितनी पढ़ाई करते,
कितना योग करते, कितनी धारणा करते। बात तो वो बहुतों की है, तीर भी है ज्ञान का, वो बाण नहीं है, ज्ञान बाण है। हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाबा को याद करते, और कोई की याद तो नहीं आती। अच्छी चीज पहनने खाने की लालच तो नहीं है। यहाँ अच्छा पहनेंगे ना, अगर संगम पर क्या होगा, सतयुग में कम हो जाएगा। हमको यहाँ तो वनवा में रहना है। बाबा कहते तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ, पुराना है, तमो प्रधान है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो तो यहाँ कैसे रहना है, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहते तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। प्रवृत्ति में रहने वालों को बाबा सिखा रहे, बहुत कल्याण है उसमें, क्योंकि चोर लुटेरे कितने हैं, प्रैक्टिकल हम देख रहे। बाहर सोना पहन के जाओ, हालत क्या होगी, सब समाचार सुनते हैं। तो बाबा कहते ये जेवर आदि सच्चा मत पहनो। ऐसा क्यों कहते, इनके अनेक कारण। इसलिए बाबा ने जो सादा जीवन पहले से सिखा दिया ना, उसमें सेफ्टी आ जाती है, पूरे सेफ रहते हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा, बाबा ने कितना अच्छा मिसाल दिया है हंसी का। मान लो कोई का जेवर गुम हो गया, बाबा की बच्ची है, बच्चा है, तो क्या कहेंगे, ये ना ब्रह्मा कुमारी को देख के आई है, ऐसा इल्जाम भी लगाते। प्रैक्टिकल भी गुम हुआ ना, कहेंगे ब्रह्मा कुमारी को देख के आए। और फिर चोर चकारी तो रास्ते में होते, छीन लेते। आजकल माइया भी तो लूटने वाली निकली, बहुत लूटते हैं। फीमेल भी ढाका डालती है। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल वैश्यालय है। हम शिवालय में बैठे शिव बाबा के साथ, वह सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप है, आत्मा की महिमा है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूं, मैं फलाना हूं, और तुम्हारी आत्मा क्या कहेगी, हम ब्राह्मण है, बाबा से वर्षा ले रहे। आत्मा भी मानी रहना है, मेहनत भी तो इसी में है ना, ये मेरा फलाना है, ये मेरा है, ये याद रहता है। लेकिन हम आत्मा भाई भाई है, ये भूल जाते हैं। तो यहाँ मेरा 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 क्या करना है, छोड़ना है। मेरा है तो बाबा, मैं आत्मा हूं। इनकी आत्मा भी जानती है, बाप समझा रहे, मैं भी सुनता रहता हूँ, ब्रह्मा बाबा भी सुनते, पहले मैं सुनता हूँ। बल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ क्या कहता हूँ, सदैव बच्चे ये समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना तो बच्चों का काम है, जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। लेकिन अपने को गुप्त रखते, ब्रह्मा बाबा ने अपने को गुप्त रखा। कहते हैं ना कि अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, मेरा मेरा सब छोड़कर अपने को आत्मा समझना है। आत्माभिमानी रहने की तो मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है, पक्का करो वनवाह में है। कोई भी पहनने खाने की उन सभी इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या, ये चेक करो, ये धारणा मेरी कहाँ तक है। दूसरा, पाठ बजाते हुए कर्म करते शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है और दुख धाम को भूल जाना है। वरदान है, हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार किनको कहेंगे, जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते,
वफादारी। कोई भी चीज व्यर्थ जाने नहीं देते। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प, समय, कर्म सब ईश्वरीय सेवार्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प, समय हमारा जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन के द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उनको हम संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड व 1 पैसा व्यर्थ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात, 1 ही सेकंड गया, 1 ही पैसा गया, नहीं। संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले, वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी, ईमानदार, ऐसा बनना है। स्लोगन है, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में सफलता समाई हुई है। हर कदम कैसे चलना है हम बच्चों को, श्रीमत पर, और श्रीमत पर चला हुआ कदम उसकी प्राप्ति है सफलता। अच्छा, ओम शांति।